शहजाद, मैं चाहूँगा कि आप खान साहब ने जो ये इंटरव्यू दिया है और यकीनन आपने देखा भी है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसको मैं चाहूँगा कि आप एनालाइज करें कि पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उन्होंने कहा कि इखलाकियात का मयार बहुत ऊंचा होता है और अंग्रेज़ ममालिक में अवाम अच्छाई के साथ खड़ी होती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो क्या इमरान खान की पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ ये जो उन्होंने दलील दी है मानी जा सकती है किसी भी तरह? मैं इसीलिए मैंने आपको ये नंबर्स बताए ना कि राज्यसभा में 31% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कोई अच्छी फखर की बात नहीं है कि अगर वहां पे भी हो तो यहाँ पे भी ऐसे पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए। ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी निजाम आप एक तसल्सल के साथ चलाएंगे और दुनिया भर में पार्लियामेंट्री निजाम भी मौजूद है, खाली 5 ममालिक नहीं है जहां पे एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे भी आप डिलीवर कर सकते हैं। जो इखलाकियात के मयार पे बात की है शहजाद जी, क्रिमिनल केसेस जहां पे होंगे तो ऑब्वियसली इखलाकियात का मयार तो वो नहीं है ना कि वहां पे भी क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन उसके एग्जिस्ट करते हुए भी आप इस सूरत हाल सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे भी डिबेट होती है कि ये नहीं होना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब, आपने मजहर साहब का भी ओपिनियन जाना और शहजाद इकबाल का भी ओपिनियन जाना, और खान साहब ने जो कहा है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अंग्रेज ममालिक के अलावा कहीं और नहीं चल सकता, आपके ख्याल में आपकी क्या राय है? इमरान खान आखिर किस निज़ाम के हामी है? देखिए भाईजान, इमरान खान, सबसे पहले तो ये देखें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है और क्या उन्होंने गलत कहा है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कहा। क्या वो ये गलत है कि जमहूरियत जहाँ होती है वहाँ इखलाकियात का मयार बुलंद होता है? छोटी से छोटी चीज़ पर भी लोग इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ पर हार पर भी लोग चले जाते हैं। इतना मयार बुलंद होता है यानी इन सियासतदानों का या वहाँ के सरबराहों का। क्या उन्होंने ये गलत कहा है कि कौम अच्छाई के साथ खड़ी होती है, अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी होती है? क्या उन्होंने गलत कहा है कि कौम एहतसाब करती है, पब्लिक प्रेशर होता है इतना, एक डॉलर, 1 यूरो, 1 रुपया बढ़ाएं या एक कानून गलत करें या कोई करें तो पब्लिक सामने आ जाती? यहाँ नहीं कि पूरा नैब ख़त्म कर दो, EVM ख़त्म कर दो, NRO दे लो, NRO ले लो। कभी ये किसी महज़्ज़ब मुआशरे में होता है? अच्छा, कोई गलत काम सामने आ जाए तो वहाँ वो टिक सकते हैं, लोग मुंह छुपाते हैं और इन लोगों से हम मुंह छुपा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये क्या गलत कहा है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पर किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिर भी वो हमारी जमहूरियत की बोड़े हैं। भाईजान, आप क्यों नहीं मान जाते कि यहाँ जमहूरियत की फर्स्ट कापी भी नहीं है? मजहर साहब का मैं आर्ग्यूमेंट मानता हूँ कि यहाँ जो अमरीत हैं, फौजी अमरीत आए, उन्होंने तसलसल तोड़ा और ये एक बड़ा बुरा सेट किया एग्जाम्पल, लेकिन जो जमहूरी थे या जो जमहूरियत थी वो फर्स्ट कापी भी नहीं है। सिविलियन डिक्टेटरशिप है, 2 तरह के निज़ाम आए, आमरीत और सिविलियन डिक्टेटरशिप। और पार्टी सरबराहों के ना रवैयों में जमहूरियत है ना पार्टियों में जमहूरियत है। और जमहूरियत जो ये हमारे पे एक लानत टाइप मुसल्लत हुई है, जो की हुई है, जमहूरियत तो बाहर है, ये जो लानत का नाम आगे रख के हमें इन्होंने इस पे डरा रहे हैं और बात नहीं करनी इसके खिलाफ, गुनाहगार हो जाओगे। इस जमहूरियत में ऐसी है कि ये 5% को अंडे बच्चे दे रही है, 95% रुल रहे हैं, अजाब दर अजाब में पड़े हुए हैं। अच्छा, जमहूरियत ऐसी है 10 बंदों के जिस्मों में सिमटी पड़ी है, छुई मुई बन के पड़ी है, बिसाखियां लेके खड़ी है, जब वो चाहें उसको निकाल के ढीले कर लेते हैं, जब उसकी आड़ में चाहे हिंद सिंध में जदादे बना लेते हैं, जब उसकी आड़ में चाहे वापस आ जाते हैं। अच्छा, और फिर जमहूरियत ऐसी है कि जिसमें जमहूर ही खुश नहीं है। क्यों नहीं मानते भाईजान कि आपका ये पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है? 75 साल हो गए हैं, मुल्क माशी दिवालिया पर है, कौम के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, ना अच्छा एक अस्पताल है, ना अच्छा एक स्कूल है, ना और थाने कचहरी में धक्के और छित्तर पड़ रहे हैं कौम को। निज़ाम इंसाफ बोसीदा हो चुका है, आइन और कानून इन 10 बंदों की रखवाली करता है, इनकी गुलाम और लौंडी बना हुआ है। पार्लियामेंट इनका एलीट क्लब है, एलीट कैप्चर है, इसमें जाके ये सारा कुछ अपनी मर्जी के कर लेते हैं। सिविलियन 2-4 जुमले, सिविलियन बालादस्ती का मतलब लुट मार, लुटो फुटो, फिर लुटो, फिर फुटो, और वोट को इज्जत दो, सरे बाजार हर रोज नीलाम होती है, डीलें ढीलें आम है, NRO लेते देते हैं, कोई इदारा पाँव पे नहीं है। ये मुल्क मंशूरों वादों दामों का कब्रिस्तान बन गया है। मुल्क गरीब है और ये अमीर हैं, इनके ज़ाती कारोबार जो हैं वो फल फूल रहे हैं, सोना उगल रहे हैं, स्टील मिल PIA मुल्क के कारोबार तबाह हो गए हैं। हम चले कहाँ थे, पहुँच कहाँ गए? और माजरत के साथ
परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी तकरीर फौजी आमर था, बुरा था, मान लिया, लेकिन आइन तोड़ा, आइन शिकन जो भी था, गद्दार था, जो भी मान लिया। आखिरी तकरीर सुने, उसने कहा इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। और उसके बाद देख लें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर सामने रखें और इन जमहूरों का दौर, अगले सारे दौर सामने रखें, आपको ठंड पड़ जाएगी, लग पता जाएगा वो सही कहता था इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। सही। तो भट्टी साहब एक सवाल आपके सामने, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चला जाए और फिर वो कहे कि अब मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, तो मैं तो इस बात को नहीं तस्लीम करता। आखिरी एक डेढ़ साल मईशत देखें भाईजान, आप मईशत देखें, आप उसके डॉलर देखें, आप भट्टी साहब शहजाद का पूरा एक दफा सवाल सुन लें ताकि आप तसल्ली से जवाब दें। मैं बात कर लूं, एक फौजी आमिर आए, वो 7-8 साल में मईशत, क्योंकि आप अमेरिका के इत्तेहादी बन गए तो आपकी मईशत बेहतर हो जाए, आपने एक वजीर खजाना लगा दिया जो समझबूझ रखता था, क्या उसका ये मतलब है कि उस दौर में सिविलियन इदारे बड़े स्ट्रांग हो गए थे? वो आमिर आए 7-8 साल में सिविलियन इदारों का बेड़ा गर्क कर दे और फिर जाके ये कहे कि अल्लाह ही हाफिज है, और फिर इदारों का ये हाल हो जाए कि इमरान खान खुद ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मैं आया तो इलेक्ट होकर हूं, लेकिन मुल्क में एक ही फाल इदारा है, फौज का इदारा, इसलिए मैं उसकी मदद लेना चाहता हूं, बाकी हमारे इदारे तबाह हो गए। ये परवेज मुशर्रफ जैसे और डिक्टेटर्स ही हैं जिसकी वजह से आज तक सिविलियन इदारे बन नहीं सके इस मुल्क में। हाँ, कसूर सिर्फ उनका नहीं है, कसूर हमारे सिविलियंस का भी है जिन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। और मैं भट्टी साहब से सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, जो ये बात कर रहे हैं वो खामियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या निजाम की खामियां है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की खामियां है, या हम लोगों की खामियां है? अगर हम लोगों की खामियां हैं तो फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी आपको नजर आएगी। ब्राजील में बोल्सोनारो प्रेसिडेंट बन जाता है, ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बन जाता है, तो लोगों की खामियों को आप सिस्टम पे ना डालें। आप ये बताएं कि सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही वैलिड सिस्टम से जो प्रॉब्लम है वो ये है, वैलिड सवाल। मेरे ख्याल में इसमें मजहर अब्बास साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं इस सवाल में जो भट्टी साहब से। भट्टी साहब एक दफा मजहर अब्बास साहब का भी इसी में सवाल इंक्लूड कर लें ताकि आप ब्रेक के बाद तफसील से आपसे जवाब। भट्टी साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी जी। इमरान खान अगर पार्लियामेंट्री निज़ाम को या आप पार्लिमानी निज़ाम को गलत समझते हैं तो आप में या इमरान, आप तो खैर हम जैसे आर्गूमेंट्स करते हैं, हम बहस करते हैं, लेकिन इमरान खान एक पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी के पॉपुलर लीडर हैं। वो क्यों नहीं अपनी पार्टी के मंशूर में सदारती इलेक्शन की तरफ जाते? सदारती निज़ाम की हिमायत में वो क्यों नहीं बात करते? खड़े हो जाएं, कहें कि पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, मैं अब सदारती निज़ाम के लिए जद्दोजहद करूँगा। क्यों नहीं कहते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपने स्कूल खोला डेमोक्रेसी का तो उस वक्त जो लोग थे उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं था। जब इस मुल्क में डेमोक्रेसी का पहला जो है पौधा लगाया गया तो प्योर लोग थे। आपने 2000 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। लोग सियासत छोड़ गए। जब आप पौधा ही गलत लगाएंगे तो आप ये कैसे हो सकता है कि दरख्त तनावर हो जाए? देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 72 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस वक्त ओरिजिनली भुट्टो साहब भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हामी थे, और अगर उससे गालिबन उस ड्राफ्ट को अगर देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि भुट्टो साहब भी सदारती निज़ाम के हक़ में थे, लेकिन जिस तरह अभी सलीम साफ़ी साहब ने बात की कि चूंकि बाकी इकाइयों को भी आपने मिलाना था तो एक जनरल कंसेंसस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ गया और एक जहन बना, और उसके बाद ये 73 का आइन बना। तो अगर इमरान खान सदारती निज़ाम के हक़ में हैं तो उनको सबसे पहले तो चाहिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भट्टी साहब कई सवालात आपके सामने रखे थे, शहजाद इकबाल ने भी, मजहर अब्बास साहब ने भी। आपके पास 1 मिनट है, मुख्तसरन आप क्या कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? जी, मैं मज़हर भाई से एग्री करता हूं कि मुझे लगता है इमरान खान साहब सदारती निज़ाम के हामी हैं, उनको अपने मंशूर में रखना चाहिए, इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। और मुझे भी पसंद है सदारती निज़ाम। अमेरिका में इकाइयाँ सारी जुड़ी हुई हैं, फ़्रांस भी खुशहाल है सदारती निज़ाम में। दूसरी बात है, शहजाद साहब ने ठीक कहा कि अमेरिकी पाँव पड़े हुए थे हम। आज भी इस जमहूरियत में भी शर्म आनी चाहिए कि जब आप आर्मी चीफ को आगे लगा देते हैं कि जा सऊदी अरब से पैसे मांग के ला, जा मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ठीक कर, जा हमारे लिए उधार तेल रहा, जा कतर में हमारे लिए गैस के कर, और नाला लई से पिंडी के और कराची के नालों तक आपसे कुछ होता नहीं है। मुल्कों से ताल्लुकात आप सही नहीं कर सकते। और आखिरी बात, ये असल जमहूरियत नहीं लाना चाहते, ये असल जमहूरियत की जिद हैं सारे। इनको पता है असल जमहूरियत जिस दिन आ गई ये गायब हो जाएंगे। हम एक कीकर को पानी और खादें दे रहे हैं कि इस पे अंगूर लगेंगे, और पेशावर वाली बस में बैठे हुए हैं कि हम लाहौर जाएंगे।